हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 2 संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन विविध प्रश्नावली पर आधारित प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है कि आपको f(x) बराबर एक फलन दिया गया है मॉड के अंदर x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में फलन दिया गया है f(x) बराबर, इसको हम इंग्लिश में मॉड कहते हैं और हिंदी में मापांक कहते हैं। तो यहाँ पर मॉड के अंदर x-1 आपको एक फलन दिया गया है और यहाँ पर आपको प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत क्या होते हैं कि हम x के मान क्या क्या रख सकते हैं, और परिसर क्या होते हैं कि x के मान रखने पर आंसर क्या क्या आ सकते हैं, उत्तर क्या क्या आ सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि y का आंसर क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रांत को ज्ञात करेंगे। तो प्रांत क्या होते हैं कि x के मान को हम क्या क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम x की जगह 1 रखें तो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। यदि हम x की जगह यहाँ पर 0 रखें तो 0 माइनस 1 बराबर कितना होगा, -1 होगा। लेकिन जब मॉड से बाहर संख्या आएगी तो क्या हो जाती है, हमेशा प्लस की हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि यदि मॉड के अंदर संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, माइनस की संख्या है, यदि वह मॉड से बाहर आती है तो वह क्या हो जाती है, हमेशा धनात्मक हो जाती है, प्लस की हो जाती है। जैसे यदि हम रफ में समझें, जैसे यदि यहाँ पर हम x की कुछ मान रखें तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले 0 रखेंगे तो यहाँ x की जगह हमने 0 रखा -1, तो यहाँ पर 0 -1 कितना होगा, -1 बचेगा। और जब संख्या मॉड से बाहर आएगी तो हमेशा क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर 1 आएगा। यदि हम x की जगह यहाँ पर 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। और 0 तो प्लस माइनस में कुछ नहीं होते यहाँ, तो यहाँ पर 0 का मापांक कितना होगा, 0 ही होगा। यदि यहाँ पर हम x की जगह क्या रखें, -1 रखें, x की जगह हम -1 रखें और -1 जाके था, तो यहाँ पर -1 और -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे मापांक के अंदर। और जब मापांक यानी कि मॉड से बाहर संख्या आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाती है, हमेशा प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर हम x के सभी मान रख सकते हैं, चाहे वह प्लस की संख्या हो, चाहे वह माइनस की संख्या हो, चाहे वह कोई भी संख्या हो, प्रत्येक संख्या यहाँ पर हम इस फलन में रख सकते हैं। तो हमारा प्रांत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रांत हमारा हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए जो प्रांत होगा क्या हो जाएंगी, सभी वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर होते हैं सभी वास्तविक संख्या आपका क्या हो जाएगा, प्रांत का मान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम सभी संख्याओं को यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे वह प्लस की हो चाहे वह माइनस की हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होते हैं कि x के मान रखने पर, जो x के मान है, x के मान रखने पर आंसर क्या क्या आ सकते हैं, उत्तर क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी हमारा उत्तर ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि मॉड के अंदर माइनस की संख्या हो, जब वह मॉड से बाहर आती है तो वह हमेशा क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान यदि हमने 1 रखा तो यहाँ पर 0 आंसर भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, हमेशा क्या होगा, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ी संख्या होंगी। तो हमारा जो परिसर होगा वह क्या होगा, अंतराल के रूप में यदि हम लिखें तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, यानी कि हमारा जो परिसर होगा वह 0 से लेकर +∞ तक के बीच की संख्या होगी। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 तरफ बड़ा कोष्ठक लगाया है। तो इस प्रकार से परिसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर +∞ तक। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है कि मान लीजिए कि आपको एक फलन दिया गया है इस प्रकार से कि f बराबर यहाँ पर x वर्ग 1 + x वर्ग, इस प्रकार से आपको एक फलन दिया गया है। तो यहाँ पर जो
पहला बिंदु होता है भाई x का मान होता है और दूसरा बिंदु क्या होता है y का मान होता है, तो आपको फलन के रूप में x और इस प्रकार से x वर्ग बटे 1 प्लस x वर्ग इस प्रकार से आपको बिंदु दिए हुए हैं और यहाँ पर लिखा कि x बिलोंग्स टू r और यहाँ पर r से r में एक फलन है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना कि f का परिसर निर्धारित कीजिए या फिर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फलन को लिखेंगे, जो भी यहाँ पर हमें फलन दिया गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर आपको एक फलन दिया गया है, चाहे तो हम f(x) बराबर भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि f बराबर आपको एक फलन दिया गया है इस प्रकार से कि x वर्ग अपॉन 1 प्लस x वर्ग। इस प्रकार से आपको बिंदुओं के रूप में आपको एक फलन दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहला मान यानी कि जो पहला बिंदु होता है क्या होता है, x का मान होता है और यह जो दूसरा बिंदु होता है y का मान होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, परिसर ज्ञात करना है। परिसर क्या होता है हमारा, यही तो होता है y का मान कि x के मान रखने पर यहाँ पर y का मान क्या क्या आ सकता है, आंसर क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए इसको हम y के बराबर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें प्रांत तो ज्ञात नहीं करना है, यहाँ पर हमें परिसर ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, दूसरा बिंदु क्या होता है y का मान और पहला बिंदु x का मान होता है। तो यहाँ पर जो y बराबर होगा x वर्ग बटे 1 प्लस x वर्ग। अब इसमें हमें चेक करना है कि परिसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम x के मान यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं और यहाँ पर आंसर क्या क्या आ सकता है। तो आइए इसको हम रफ में चेक करते हैं कि यहाँ पर हम x के मान को कौन कौन सी संख्या यहाँ पर हम रख सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पर हम x की जगह सबसे पहले यदि हम 0 रखें तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, वर्ग जांकेता बटी का चिन्ह 1 प्लस x की जगह यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 का वर्ग होगा, तो 0 का वर्ग 0 ही होता है। 1 प्लस 0 का वर्ग यहाँ पर भी 0 होगा, तो यहाँ पर 0 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 0 के बटे कोई भी संख्या होती है तो हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर जब हमने x का मान 0 रखा तो कितना आया है, 0 आया है। अब इसके बाद यदि हम x की जगह क्या रखें, 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का वर्ग होगा बटे 1 प्लस x की जगह यदि हम 1 रखें तो यहाँ पर 1 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 जांघेता प्लस 1 का वर्ग भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 और बटे में कितने हो जाएंगे, 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 बटे 2 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1 का आधा कितना होता है, 0.5। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यदि हम x की जगह कोई माइनस की संख्या रखें, जैसे यदि हम x की जगह क्या रखें, -1 रखें, तो यहाँ पर x की जगह हम -1 रखेंगे, वर्ग जांकेता 1 प्लस चिन्ह जांकेता x की जगह यहाँ पर हम -1 रखेंगे तो -1 और वर्ग जांकेता -1 का वर्ग कितना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी माइनस चिन्ह के साथ कोई भी संख्या होती है, यदि हम उसका वर्ग करें तो वह हमेशा क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर -1 का वर्ग कितना होगा, +1 होगा। 1 जांकेता -1 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, +1 होगा। तो यहाँ पर 1 जांकेता 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम 1 बटे 2 को लिख सकते हैं कि 1 का आधा कितना होता है, 0.5। आप भाग करके देख सकते हैं कि नीचे की संख्या का भाग यदि आप ऊपर करें, 2 का भाग यदि आप 1 में करेंगे तो इतना आएगा 0.5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम x का मान कोई भी संख्या रख रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। यदि हम और कोई संख्या रखें, जैसे यदि हम प्लस के 2 भी रख सकते हैं, माइनस के 2 रख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि हम कोई भी माइनस की संख्या रखेंगे तो आपका आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी स्क्वायर है यानी कि वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है। माइनस की संख्या रखने पर वह क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। इसलिए हमेशा आपका जो आंसर है वह कैसा आएगा, प्लस आएगा, धनात्मक आएगा। यदि यहाँ पर हम x का मान क्या रखें, 2 रखें, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, वर्ग जांकेता 1 प्लस चिन्ह जांकेता x की जगह यदि हम 2 रखें और वर्ग जांकेता तो यहाँ पर 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। और यहाँ पर 1 जांकेता प्लस 2 का वर्ग यहाँ पर भी कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हमने 4 जांकेता लिखा, 1 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यदि हम 5 का भाग 4 में करें तो यहाँ पर कितने आएंगे, 0.8 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 0 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, 0.5, 0.6 भी आ सकता है, 0.7 भी आ सकता है, यहाँ पर 0.8 भी आ सकता है, 0.9 भी आ सकता है
और यहाँ पर 0.95 इस प्रकार से कुछ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कभी भी आपका आंसर 1 नहीं आ सकता। आप कोई भी संख्या रखकर देखें, आपका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। 0 से लेकर आपका आंसर 0 और 1 के बीच में आ सकता है, वो भी आपका कैसा आएगा, पॉइंट में इस प्रकार से आएगा। 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक आ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका परिसर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए जो परिसर होगा, जो ऐप का परिसर होगा, ऐप का परिसर भाई क्या हो सकता है, यदि हम इसको अंतराल के रूप में लिखें तो यहाँ पर 0 तो आ सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, और यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। 1 तो यहाँ पर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के बीच में आ सकता है। 0 भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने इस तरफ बड़े कोष्ठक को लगाया है। तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है और यहाँ पर 0 और 1 के बीच भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर कभी भी 1 नहीं आ सकता है। आप कोई भी संख्या रखकर देखें x का मान, तो यहाँ पर आपका y का मान 0 और 1 के बीच में आएगा। हमेशा 0 भी आ सकता है और 0 के 1 के बीच में आएगा, लेकिन आपका आंसर कभी भी 1 नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।